गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ टॉपिक कल हम पढ़ चुके थे जिसमें हमने कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ी थी, जैसे मैटर क्या होता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मैटर इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन। According to physical classification, matter are three types: solid, liquid, and the gas. And according to chemical classification, it is classified into the two parts: pure substance and the mixture. Pure substance are classified into two parts: elements and the compound. And the mixture is of two types, that is the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. तो कल हमने पढ़ी थी, ये सारी छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े थे, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल। हम रेगुलर पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स तो कल आपको बता दिया था भाई, विच इज कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू इट्स सिंपलर पार्ट्स, या विच इज मेड अप ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, कि जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, तो जो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, किसी भी पार्टिकल का एक सबसे छोटा पार्टिकल, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। विच इज कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक ये आयरन का ब्लॉक है, इसमें पूरे क्या है भाई, आयरन का ये ब्लॉक है। ये थोड़ी नहीं कि इस पूरे ब्लॉक में जो आयरन है वो सिर्फ एक अकेला आयरन है, इसमें इसके जो आयरन के वो बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना। तो क्या होगा, इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसे हम क्या नाम देते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और एटम कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं कहूं, एग्जाम्पल बात करूं हाइड्रोजन की, देन हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन द H फॉर्म, इट इज ऑलवेज फाउंड इन ए कंबाइंड फॉर्म। H प्लस H से क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये एग्जिस्ट करती है, ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो क्या हो जाएगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो कभी भी एग्जिस्ट फ्रीली नहीं करता, या हम कहे विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आपको कहीं भी एनवायरमेंट में H नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक एटम है, और एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। Fe आपको पूरे ये कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, न कि एक अकेला Fe आपको मिल रहा है। तो क्या होगा, एटम क्या होगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot exist freely, कि जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, एटम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एटम। सेकंड, जो एटम्स होते हैं, एटम्स टेक्स पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है या कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है, एटम करता है। जैसे भाई H प्लस H कंबाइन हुआ और क्या बनाया, H2। तो क्या होगा, एटम हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which takes part in a
रिएक्शन, कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कल आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिए गए थे, है ना, वो सभी क्या थे भाई, यस, क्या थे, एलिमेंट्स थे। उनको हम क्या बोल सकते हैं, वो अगर अकेले एग्जिस्ट नहीं करते तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एटम कह सकते हैं। अब हम बात करें मॉलिक्यूल की, किसकी बात करें, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल भी ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट ये इतना भी छोटा नहीं है कि अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाए। यानी जब एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। यानी जो कंपाउंड बनता है ना, उसे एक कंपाउंड को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल बना। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, इट इज द smallest particle, it is the smallest particle of matter। ये वो है which exist freely, जो कैसा एग्जिस्ट करता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन गैस H2, ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, H2। हाइड्रोजन आपको एनवायरमेंट में कभी भी H फॉर्म में नहीं मिलेगी, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द H2 फॉर्म। ये हमेशा कौन सी फॉर्म में मिलेगी, H2। तो ये हाइड्रोजन गैस का कितना मॉलिक्यूल है भाई, एक मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है, एक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। जैसे अगर हमारे पास H2 की जगह O2 है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। तो शायद आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये तो मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट है जो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, जो सिर्फ क्या करता है, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर आप याद करो कि आपने 10th में जब भी मेटल रिएक्ट विद द क्या पढ़ा था, एसिड, तो आप हमेशा Fe एक ही एलिमेंट लिखते थे, हाँ या ना। तो वो है जो एक केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। और मॉलिक्यूल क्या होगा, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस। चलिए अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये साथ में आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, और वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है। एक थम्स अप का बटन है लाइक का, जिसे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैंने कहा है नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, वो सभी क्वांटिटी जो किसी चीज को मेजर करने के काम आती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो वेजिटेबल्स खरीदने, तो क्या कहते हैं, भाई 1 केजी आलू दे दो, या किसी अगर दूध लेने जाते हैं 1 लीटर दूध दे दो। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो मेजरमेंट के काम आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या होंगी, ऑल सच क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू मेजर, जो किसी चीज को मेजर करने के काम आती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर मेजर करने की किसी चीज के नाप तोल कि क्या चीज कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है, ये चीज जिससे पता लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जब मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करेंगे तो उसमें हम 2 चीजें लिखते हैं। एक तो क्या लिखते हैं, नंबर, और दूसरी उसकी क्या लिखते हैं, यूनिट। भाई एक तो क्या लिखते हैं, नंबर, और दूसरी क्या लिखते हैं, उसकी यूनिट। जैसे आप लोग केले खरीदने गए, कहा 5 केजी, तो 5 तो क्या हो गया, इसका नंबर, और केजी इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई।
तो इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि ये किस काम आ रहा है, मेजरमेंट करने के काम आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, all such quantities which are used to measure, वो सारी क्वांटिटी जो मेजरमेंट के काम आती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द यूनिट्स, कि यूनिट्स क्या होती है। यानी किसी चीज का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो किसमें करते हैं, यूनिट लिखते हैं उसकी। तो यूनिट क्या होगा, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो एक रेफरेंस रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। तो क्या होगा भाई, क्या लिखेंगे, यूनिट की डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखेंगे हम, ए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होगा, ए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट। जैसे मान लो हम केजी में करते हैं, तो ये थोड़ी ना है कि आप भाई आपने एक दुकान से सब्जी ली तो 1 केजी अलग हो गई, दूसरी पी ली उसका मेजरमेंट अलग हो गया। आपने 1 केजी चीनी ली तो उसका वेट अलग है, और आपने कुछ सब्जी वगैरह ली उसका वेट अलग है। ऐसा तो नहीं है ना, क्यों, क्योंकि हम किसी चीज को जब मेजर करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं केजी की, तो केजी का जो मेजरमेंट एक्चुअली किया गया है वो एक प्लेटिनम का सिलेंडर है। भाई पहले क्या थे, अब तो मान लो बहुत ज्यादा फैसिलिटी हो गई है, किसी भी चीज को मेजर हम आसानी से कर सकते हैं। पर पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, अभी भी यूएसए में एक प्लेटिनम का क्या रखा हुआ है, एक प्लेटिनम का बेलन सिलेंडर रखा गया है। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, वो प्लेटिनम का सिलेंडर लिया और उसको कह दिया कि 1 केजी का है। अब उस सिलेंडर को हमने कितना मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया 1 केजी। उस प्लेटिनम के सिलेंडर को हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया 1 केजी। अब जिसका वेट एक सिलेंडर की बजाय 2 सिलेंडर के बराबर है वो कितना हो गया, 2 केजी, है ना। 3 सिलेंडर के बराबर हो गया, वो क्या हो गया, 3 केजी। तो बट हमने जो स्टैंडर्ड माना गया है केजी के लिए, वो किसको माना गया है, उस प्लेटिनम के सिलेंडर को माना गया कि उसका जितना वेट है, अगर उसके इक्वल किसी का वेट है तो उसका जो वेट है वो 1 केजी होगा। आ गया समझ में। तो वही है कि एक स्टैंडर्ड हम किसी के रेफरेंस में मान ले, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम किसी चीज का मास निकालते हैं, भाई ये हो गई, मास हो गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया उसका सिंबल, फिर ये हो गई उसकी यूनिट, और ये हो गया यूनिट का सिंबल कि हम किसी चीज को किससे मेजर करेंगे। अब मान लो हम किसी चीज में पहली जो यूनिट है वो मास को मेजर कर रहे हैं, तो मास का सिंबल क्या होता है भाई, स्मॉल एम। मास को हम किस में मेजर करते हैं, यस केजी में। किस में मेजर करते हैं, केजी में। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, और किलोग्राम को किससे लिखते हैं हम, केजी से। अगर हमें किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, लेंथ, तो लेंथ को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एल से। लेंथ की जो यूनिट है वो क्या होती है भाई, मीटर, और मीटर को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। अगर हमें किसी चीज की क्या मेजर करनी है, मास हो गया, लेंथ हो गया। अब मान लो हमें किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है,
टेम्परेचर को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से। टेम्परेचर के लिए हम जो यूनिट है वो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, वो क्या है? केल्विन। और केल्विन को हम किससे लिखते हैं? के से। किससे लिखेंगे भाई? के से। मास हो गया, लेंथ हो गई, टेम्परेचर हो गई। अगर हम बात करें प्रेशर को, कि हमें किसी चीज का प्रेशर नापना है, तो प्रेशर के लिए हम सिंबल क्या लिखते हैं? पी। प्रेशर हम किससे मापते हैं? पास्कल। और पास्कल के लिए हम क्या लिखते हैं? पीए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। अगर हमें किसी चीज में नंबर निकालने हैं, नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी कहते हैं जिसे हम, तो उसे हम लिखते हैं स्मॉल एन से। एन मतलब नंबर, और उसकी जो यूनिट है वो है मोल, और मोल को हम लिखते हैं मोल से ही। मोल का जो सिंबल है वो भी क्या है भाई? मोल। और बता दीजिए भाई, मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। या मैं बात करूं और फिजिकल क्वांटिटीज में, तो करंट है ना, क्या मापे हम? करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट को किससे लिखते हैं हम? आई से लिखते हैं। इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। भाई करंट को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। और एम्पियर का सिंबल क्या होता है? ए होता है। अगर हम किसी चीज की इंटेंसिटी करें, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी करते हैं ना, तो उसे हम आईवी से लिखते हैं। इंटेंसिटी को हम किससे मापते हैं? कैंडेला से मापते हैं। और कैंडेला के लिए क्या लिखते हैं? सी लिखा जाता है। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये उनकी यूनिट है जिसमें इनको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज तो वो सच क्वांटिटी जो हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और जो रेफरेंस यूज किया जाता है, जिनका हम मेजर कर सकते हैं, विच आर यूज टू मेजर, जिनका हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसे तो हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और जिनसे मेजरमेंट किया जाता है, जिसके रेफरेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे हम यूनिट बोलेंगे। तो ये टॉपिक आज आपको करना है। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।